इसका उपयोग दोस्तों मैंने किया और मैंने डिटेल में बताया कि किस तरीके का पेशेंट था, क्या कुछ उसके शुगर लेवल थे और किस तरीके का इसका इफ़ेक्ट आया है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हमने इसके पूरे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए। हमने 30 ml का जो डायाफ्रीज जूस है उसको 1 गिलास पानी में मिलाकर रेगुलरली ऑन अ डेली बेसिस ट्वाइस अ डे लिया, और अगर से हमने मॉर्निंग में इसको लिया तो एम्प्टी स्टमक लिया। खास करके कहीं कहीं भी हुआ होगा कि एक आधा या फिर 1-2 दिन छूटे होंगे हफ्ते में जबकि लिया नहीं गया है, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज़ को। बट इतना सब कुछ करने के बाद में क्या कुछ इफ़ेक्ट हुआ तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इफ़ेक्ट जब इसको शुरू किया तो इनिशियल फेज़ में काफ़ी बढ़िया तरीके से शुगर जो लेवल है वो डाउन होने लगी। इनफैक्ट जो हमारे पेशेंट है जिनको हमने दिया उनको ये जो हम बोलते हैं कि शुगर लो होने के बाद में हाइपोग्लाइसीमिया टाइप का है, उस तरीके के भी सिम्टम्स उसको दिखने लगे। वहाँ पर उसको थोड़ा सा शुगर का जो लेवल है उसके बाद में जस्ट चेक भी किया था तो कम हो गया था शुगर। और ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस इसको यूज़ करते टाइम में हमने फॉलो किया कि जो कुछ डाइट फॉलो करना है, जैसे कि किसी चीज़ को नहीं खाना है तो नहीं खाना है। दो डाइट वाला प्लान है शुगर के रिलेटेड, वो भी मैं शेयर करूँगा कि किस तरीके का डाइट का प्लान लिया था, तो उस तरीके को मेंटेन किया। साथ ही साथ में जो एक्सरसाइज है उसको भी हमने ऑन अ डेली बेसिस किया। एक्सरसाइजेस में योगा ज़्यादातर फॉलो किया इंस्टेड ऑफ जो जिम वाला एक्सरसाइज होते हैं कार्डियो वगैरह, उसको अवॉइड करके मैक्सिमम योगा के ऊपर कंसंट्रेट किया। और ऐसा सब कुछ करने के बाद में दोस्तों ये हुआ कि शुगर का जो लेवल है वो थोड़ा सा हमें कम दिखाई दिया, और वहाँ पे जो इंसुलिन लेते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली जो इंटेक है इंसुलिन का जो है उसको थोड़ा सा कम करना ही पड़ा। और कहीं कहीं पे हुआ कि जब उसका जो इंटेक है ये इसका डायाफ्री का लेना थोड़ा सा बंद हुआ, मतलब कि कभी कभी अवॉइड हुआ इन केस ऑफ ट्रैवलिंग और ये चीज़ों में, तो वहाँ पर दोस्तों शुगर का जो लेवल है फिर से थोड़ा सा बढ़ा हुआ ही दिखा। मुझे नहीं पता कि इसको ना लेने की वजह से ही बढ़ा या फिर खाने में भी कुछ चीज़ें हो सकता है, ट्रैवलिंग किया इसलिए आए होंगे तो उसके वजह से बढ़ा। बट फिर से शुगर का लेवल है जो ऊपर लेवल आता था उसी तरीके से आने लगा। बट स्टिल उसके बाद में जब इसको कंटिन्यू किया एंड आफ्टर 1 वीक वगैरह तो शुगर का लेवल जो है वो उसमें गिरावट हमें डेफिनेटली दिखाई दी। पर मैं आपको ये एक चीज़ बताता चलूँ कि इसको लिया इसी के वजह से ओनली शुगर का लेवल कम हुआ, इस तरीके से मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हमने उसके साथ साथ जो है डाइट को फॉलो किया, साथ ही साथ एक्सरसाइज ऑन अ डेली बेसिस किया और इसका इंटेक भी शुरू किया। उसके वजह से मुझे लगता है कि शुगर में ड्रॉप हुआ। और साथ ही साथ में जो इंसुलिन का जो डोज लेना था, सपोज से 15 यूनिट लेते हैं, 20 यूनिट लेते हैं, या फिर रात को जो होता है कुछ कुछ लोगों को लॉन्ग एक्टिंग दिया जाता है, बेसोलॉग हो गया, मिक्सटार्ट हो गया या फिर ह्यूमन एक्ट्रेपिट हो गया, तो उसका जो कंटेंट है उसका जो डोज है वो थोड़ा सा 2-2, 4-4 यूनिट कम करना पड़ा, क्योंकि ऑटोमेटिकली ही शुगर का जो लेवल है वो मेंटेन थोड़ा सा रहने लगा। बट ऐसा नहीं हुआ कि जो ऑन एक हम बोलते हैं कि एक तंदुरुस्त जो पर्सन होता है जिसका शुगर लेवल जैसे कि रेगुलरली होना चाहिए वैसा होता है, उतना कम नहीं आया, ये मैं बताना चाहूँगा। बट स्टिल जो कि आता था हायर लेवल पे शुगर लेवल, जैसे कभी 300, 350 इस तरीके से आता था, तो उस वो कम होके लगभग 40 यूनिट, कभी कभी 50 यूनिट इस तरीके से रिड्यूस हुआ। मतलब उसका जो शुगर का है क्वांटिटी वो कम हुआ। और डाइट भी फॉलो किया, उसके वजह से भी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा खासा ये इफ़ेक्ट दिखा। शुगर से रिलेटेड क्या कुछ हमें अवॉइड करना चाहिए ये तो मेनली आपने बहुत जगह पर पढ़ा ही होगा, मैं भी एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। यही था मेरे तरफ से रिव्यू दोस्तों। और मुझे लगता है कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे एक मेन दिक्कत इसके प्राइस से है दोस्तों। इसकी प्राइस जिस तरीके से बढ़ी है मुझे नहीं लगता है कि इतनी भी ज़्यादा इसकी प्राइस बढ़नी चाहिए। इवन मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि मैंने पतंजलि का जो है वो करेला वाला जूस जामुन विनेगर आता है उनका भी एक किया था प्रयोग, तो उसको जब लिया था तब भी शुगर के जो लेवल है उसमें गिरावट हमने देखी थी, हालांकि इससे कम था, बट उस वहाँ पर भी एक अच्छा खासा गिरावट जो है शुगर के लेवल में आया था। इससे बहुत बेहतरीन आते हुए दिखा। बट उसका प्राइस और इसका प्राइस आप कंपेयर करते हो तो बहुत फ़र्क है दोस्तों, बहुत ज़मीन आसमान का। तो मुझे लगता है कि इन्होंने इतना बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं रखना चाहिए। और इनिशियल अगर देखोगे आप लॉन्च किया था तब उसका प्राइस और आज के प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो मुझे लगता है 550 का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है और एक आदमी को अफोर्ड कर सकते इसी तरीके से इन्होंने रखना चाहिए। ये मेरा लगभग 3rd बॉटल है, तो 3 बॉटल से ऊपर अभी हो चुका है।
तो मुझे लगता है कि आपको भी इसको लेना चाहिए। बट जो जामुन विनेगर हो गया या फिर करेला वाला जूस हो गया पतंजलि का, उसका भी ट्राई आप एक बार कर सकते हो, उसमें भी फ़र्क आता है। अगर से आपने इतना ज़्यादा हेवी, हम कह सकते प्राइस वाला नहीं यूज़ करना है तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। बट एक्सरसाइज और डाइट फॉलो करना बहुत मस्ट हो जाता है दोस्तों इस केस में। थैंक यू सो मच दोस्तों। कुछ और भी क्वेरीज होंगे तो आप पूछ सकते हो, और मैं और सेकंड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसका जो है हमने लेना बंद नहीं किया है। तो देखते हैं कि 6 महीने बाद और क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। और इसको बस आप ये जो है ना, इसका डोज मिस मत कीजिए, ये फॉलो कीजिए ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। तो आई थिंक इसका जो इफ़ेक्ट है वो अच्छा ही आ रहा है। मैं नहीं कहूँगा कि कोई बुरा इफ़ेक्ट आ रहा है, बस प्राइस की वजह से ही मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि प्राइस कम कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।